जुए में एक महिला को गोली लग गई। बुजुर्ग ने धोखे से हमला किया, लेकिन अगले ही पल महिला का घाव ठीक हो गया। नीतीश ने बूढ़े को डरा दिया। वो बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि चालाकी का जवाब चालाकी से दिया जाएगा, और वह अचानक गुस्सा और शर्मिंदा हो गया। उसने महिला पर कई गोलियां चलाई, लेकिन परिणाम वही रहा। इस महिला को कितनी भी गोलियां लगी, वह नहीं मरेगी। बुरा जानता है, समझ गया कि वो हारने वाला है। उसने जल्दी से आत्मसमर्पण करने की पेशकश की और कहा कि वो आधा हारा था, लेकिन महिला ने उसे आत्मसमर्पण करने नहीं दिया और सीधे उसकी जेब भरी को गोली मार कर गिरा दिया, जो कि अखाड़े में बहुत बड़ा अपमान था। ये बुरी तरह नुकसान पहुंचाने जैसा था। वो गुस्से में पड़ गया और तुरंत फिर से गोली भरनी शुरू कर दी, बदला लेने के लिए। किसे पता था कि जमीन के नीचे से अचानक एक दानव निकलेगा, जिसने सीधे ही बूढ़े आदमी को निकल लिया। ये राक्षस मूल रूप से महिला का पालतू था, जो हर दिन 1 टन सोना खाता था और कभी भी कुछ और नहीं खाता था। लेकिन आज उसने दुष्ट बूढ़े को खा लिया और आश्चर्य हुआ कि बूढ़े की बुराई ने दानव को भी प्रदूषित कर दिया। दानव पागल हो गया। आधी रात को दानव फिर से जमीन से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि वह पूरा कस्बा। महिला ने एक से निकाला, फिर सिर के कान को तोड़ दिया और तुरंत वह से जाग गया और बहन हुआ से बात करने लगा। इस समय हुआ बहन द्वारा पकड़े गए दुश्मन सांबेओ के अब केवल एक से बचा है। हुआ बहन उसे जानकारी प्राप्त करना चाहती है, लेकिन सांबेओ मरते दम तक कहने को तैयार नहीं है। हुआ बहन ने सीधे इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसकी तरफ कर दी। जगह जिससे सिंह ब्याह मिल रहा, लेकिन वो फिर भी सन्नी तरह था और तरह की बातों से फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो एक तरफ तो हुल बहन की तारीफ कर रहा था कि वो जवान और खूबसूरत है, दूसरी तरफ झूठी जानकारी दे रहा था। लेकिन हुल बहन के पास खुद की मशीन थी जो जानकारी का विश्लेषण कर सकती थी और उसने महसूस किया कि सिंह ब्याह जो कुछ कह रहा था वो सच झूठा। फिर सांग ब्याह ने कहा कि अगर फौजी उसे डेट पर ले जाए तो वह सारा सच बता देगा। इस समय फौजी बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे रोबोट की सुंदरता में हैक करने की क्षमता थी। भले ही सांग ब्याह का फायरवॉल बहुत ताकतवर था, लेकिन फौजी सबसे शक्तिशाली रोबोट इंजीनियर थी। उसने तेजी से कोड डालकर सांग ब्याह के दिमाग में हैक कर लिया और सभी डेटा कॉपी कर लिए। फौजी जाने की तैयारी कर रही थी, तभी सांग ब्याह ने अचानक चाकू फेंककर हमला कर दिया।